नवरात्रि में घर ले आएं ये शुभ चीजें, मां दुर्गा की बरसेगी कृपा, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। ये पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है और अगले दिन दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजों को घर लाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान इन चीजों को घर जरूर लाना चाहिए। आइए जानते हैं ये खास चीजें कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी और जय मां दुर्गा जरूर लिखें। शारदीय नवरात्रि वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगी और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। नवरात्रि के दौरान घर लाएं ये खास चीजें, जिससे आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। नंबर 1, मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। नवरात्रि में मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को ही घर लाएं जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। नंबर 2, चांदी का सिक्का। नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन सिक्के पर गणेश जी या मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा सिक्का ज्यादा शुभ माना जाता है। इस सिक्के को घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। नंबर 3, श्रृंगार का सामान। नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीजों को मां दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। नंबर 4, कमल का फूल। मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाएं और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करें। नंबर 5, तुलसी का पौधा। नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, नवग्रह यंत्र। नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 7, स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकाल दें ये चीजें, वरना कंगाली छा जाएगी आपके घर। नंबर 1, खंडित मूर्तियां।
नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से सभी खंडित मूर्तियों को निकालकर बाहर कर देना चाहिए। देवी देवताओं की खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता आती है और वास्तु दोष लग सकता है। नंबर 2, टूटी हुई चीजें। नवरात्रि से पहले घर की सफाई की जा रही है तो घर से कांच के टूटे सामान निकाल देने चाहिए। कांच की टूटी चीजों को घर में ना रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, फटे जूते चप्पल। घर में यहां वहां पड़े फटे जूते चप्पलों को भी नवरात्रि से पहले घर से निकाल देना चाहिए। फटे हुए जूते चप्पल घर के दरवाजे के आसपास रखे जाएं तो माना जाता है कि माता रानी घर में नहीं आती है। नंबर 4, प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन को खाने से परहेज किया जाता है। इस दौरान घर में प्याज लहसुन भी नहीं लाने चाहिए और पहले से प्याज या लहसुन हो तो उन्हें नवरात्रि से पहले ही खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, यदि आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रख रहे हैं एवं अपने घर में घट स्थापना कर अखंड ज्योति जला रखे हैं तो ऐसी स्थिति में घर को अकेला बिल्कुल न छोड़ें, अर्थात घर में कोई न कोई रहे जरूर। नंबर 6, यदि नवरात्रि में घट स्थापना कर मां दुर्गा को आमंत्रित किया है तो आपको सुबह शाम दोनों समय आरती और पूजा पाठ करना न भूलें। साथ ही मां को संबंधित दिन का भोग जरूर लगाएं, नहीं तो मां नाराज हो जाएंगी। नंबर 7, नवरात्रि में साफ सफाई करना न भूलें। इस दौरान सूर्योदय के साथ ही स्नानादि कार्य समाप्त कर साफ वस्त्र पहनकर पूजा जरूर करें, वरना मां दुर्गा नाराज हो जाएंगी। नंबर 8, नवरात्रि के 9 दिनों तक काले रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहनें। चमड़े की बनी बेल्ट, जूते आदि सामग्री को धारण न करें। नंबर 9, नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून न कटवाएं। नंबर 10, नवरात्रि के दौरान घर में शांति स्थापित करें। किसी से भी लड़ाई झगड़े और कलह न करें, वरना मां नाराज हो जाती हैं। नंबर 11, नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांसमदिरा का सेवन बिल्कुल भी करें। इसके साथ ही नवरात्रि में अनाज और नमक का सेवन न करना उत्तम होता है। इस दौरान केवल सात्विक चीजों का सेवन या फलाहार करें। नंबर 12, नवरात्रि में व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इन्हें जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। नंबर 13, शारदीय नवरात्रि व्रत के दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किसी दूसरों से न बोलें, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 14, नवरात्रि में किसी के भी प्रति नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए, नहीं किसी को परेशान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।